नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम गुरु और चेला का प्रश्न पत्र यानी क्विज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुरु जी को रास्ते में कौन मिला? गुरु जी गए थे ना, तो उनको रास्ते में कौन मिला था? चेला मिला था, गवालिन मिली थी, धोबी मिला था या मालिन मिली थी? आप इसके उत्तर कॉपी या फिर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आपके जितने भी प्राप्त अंक होंगे वो मुझे बताइएगा और मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। आपके पास आपका समय समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, अंधेर नगरी में हर चीज डैश शेर मिलती थी। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है डैश शेर, यहाँ पर क्या आएगा? डॉलर आएगा, टके आएगा, यूरो आएगा, पाउंड। तो हिंट देने के लिए ये सब जो है ये मुद्राएं हैं। जैसे आपके देश की मुद्राएं क्या है? पैसा है तो वैसे रुपया है तो वैसे ही ये बाकी वहां की मुद्रा भी तो थी एक। तो बताइए वहां की मुद्रा क्या थी? डॉलर थी, टके थी, यूरो थी या पाउंड थी? आपका समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आपका समय समाप्त हुआ। सुयश, सुयश का अर्थ क्या होता है? टके होता है, किलो होता है, ढेला होता है या फिर प्रसिद्ध होता है? मैंने इसकी जब मैंने इसकी शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने इसका पूरा अच्छे से बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका अर्थ आएगा। तो बताइए जल्दी जल्दी, समय बहुत ही कम है। चलिए समय समाप्त हुआ। अंधेर नगरी की सड़कें कैसी थी? जहाँ पे गुरु जी गए थे ना, तो वहां की सड़कें कैसी थी? चमकीली थी, लाल थी, चमाचम थी या फिर गंदी थी? बताइए कैसी थी? चमकीली थी, लाल थी, चमाचम थी या गंदी थी? आपका समय समाप्त हुआ। प्रश्न 5, रास्ते में एक मिनट, रास्ते में चेले को कौन मिला? धोबिन मिली, गुरुजी मिले, गवालिन मिली या कोई नहीं मिला? तो इसका हिंट देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पहले प्रश्न में पूछा गया था कि गुरु और चेले गए थे, तो उस वक्त गुरु जी भी उसके साथ थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेला ही है। तो चेले को कौन मिला? तो इसका उत्तर मुझे लगा ही था कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट आपको भी बताया है। चलिए समय समाप्त भी हो चुका है। प्रश्न 5, एक दिन चेला क्या देखने गया? बाजार देखने गया, बाजार जिसे आपको इस कविता में हाट कहा गया है, हाट। हाथी को देखने गया, राजा को देखने गया या मंत्री को देखने गया? जल्दी बताइए। इसके उत्तर आपको वीडियो के लास्ट एंड में इसके उत्तर बताएंगे हम। जल्दी कीजिए, समय समाप्त होता है। प्रश्न 7, एक दिन नगरी में कौन सी घटना घटी? राजा का हाथी मर गया, दीवार गिर गई, राजा गीला हो गया, चेला गिर गया? बताइए जल्दी बताइए। आपका समय समाप्त होता है। प्रश्न 8,
सर्वप्रथम राजा ने किसको बुलाया? चेले को बुलाया, संतरी को बुलाया, मंत्री को बुलाया या कारीगर को? तो सर्वप्रथम का जो अर्थ होता है, ये आपके किसी भी मतलब पाठ में नहीं आया था तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राजा ने किसको बुलाया था? अगर आपने मेरी कविता गायन और कविता की सारांश वाली वीडियो देखी होगी तो इसका भी उत्तर आ जाएगा। चलिए, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 9, कारीगर ने दीवार गिरने का दोषी किसे बताया? चेले को बताया, मंत्री को बताया, भिश्ती को या फिर गुरु को? आप इस प्रश्न का तो उत्तर बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए चेले और गुरु को तो वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही है उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। चलिए, समय तो समाप्त हो गया था। प्रश्न 10, संतरी क्या ढूंढने निकले? गुरु को, मोटी गर्दन या गवालीन राजा को? मोटी गर्दन यानी मोटी गर्दन वाले आदमी को, क्योंकि फांसी पे चढ़ाना था तो मोटी गर्दन या फिर गुरु को ढूंढेगा या फिर गवालिन को या फिर राजा को? बताइए क्या किसे ढूंढने गए थे? हिंट भी मिलते जा रहे हैं आपको प्रश्नों के। समय समाप्त। प्रश्न 11, चेले ने किसके दर्शन कराने की बात की? राजा की, मंत्री की, गुरु की या किसी की भी नहीं? जल्दी बताइए। तो भाई इसको तो आप पता ही कर सकते हैं कि किसी की भी तो भी होएगी नहीं, क्योंकि किसी के तो दर्शन करने ही थे उसको, फांसी पे जो चढ़ने वाला था। आगे चलते, समय समाप्त हो चुका था। प्रश्न 12, अंधेर नगरी का राजा कैसा था? चालाक था, बेवकूफ था, नासमझ था, मूर्ख था? तो इन दोनों में लोग बहुत सारे लोग इन दोनों को ज्यादातर अभी उत्तर देंगे, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखा होगा। तो मैं बता दूं, बेवकूफ जो होता है वो होता है जिसको तो समझ आता है लेकिन वो बेवकूफी वाली बातें करता है। नासमझ जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3 साल के, उन्हें उनके पास ब्रेन है तब भी वह समझ नहीं पाते हैं। और मूर्ख का तो अर्थ अलग ही होता है। मूर्ख का अर्थ बेवकूफ से अलग होता है और नासमझ से भी अलग होता है। चालाक तो बुद्धिमान से भी अलग होता है। इसका उत्तर चालाक एक नेगेटिव वर्ड यानी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। चलिए, अब इसके उत्तर देखने की बारी आई है। ये रहे आपके उत्तर। पहले का उत्तर है गवालिन, दूसरे का टके, तीसरे का प्रसिद्ध, चौथे का चमाचम, पांचवे का कोई नहीं मिला, 6 का बाजार हाट, दीवार गिर गई संतरी को, भिश्ती को, 10वां मोटी गर्दन, 11वां गुरु की, 12वां मूर्ख। तो आप ये सब लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ये उत्तर थे, और जहां पे भी आपने लिखा था, और अपने जितने भी आपके 12 में से नंबर आए वो कमेंट में ऐसे लिख दीजिएगा। 12 में से अगर आपके 10 आए या 12 आउट ऑफ 12 ही आ गए, 12 में से 12 आए, या 0 मतलब 0 तो आएंगे ही नहीं किसी के, मुझे तो पूरा यकीन है। मेरे हिसाब से कम 10 ही एंड तक होंगे, जिन्होंने देखा भी नहीं होगा उनके 10 ही तक आएंगे, क्योंकि हिंट भी दी गई थी यहाँ पर बहुत सारी। तो बता दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए। और धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और क्विज और ऐसे ही हिंदी के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी क्विज ले सकें। धन्यवाद।